I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. अब आप सोचेंगे कि ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं और ये खुले में ऐसा बोल रहे हैं, फिर भी कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा। जानते हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली बात, जॉब मार्केट के लगे पड़े, मतलब इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतना स्किल गैप है कि आप आए दिन न्यूज में आता है ना कि पीएचडी वाले चपरासी में अप्लाई कर रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉयड है और साथ में लोग, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे लोग फाइंड भी नहीं कर पा रहे। इसके बारे में पिछले एक वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है, तो मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा कि देयर इज अ स्किल गैप। लोगों के पास डिग्रीज है, बट डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, मतलब वो पेपर दिखा के क्या होगा। वहां भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे तो एक बंदा चाहिए जो ये काम कर सके, और वो स्किल नहीं है तो फिर हायर करके क्या करेगा, डिग्री दिखाने से क्या होगा। तो ये स्किल गैप की वजह से वहां पे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा जा रहा है। अब इसके साथ क्या हो रहा है कि जो लोग अंदर घुस गए, जिनके पास जॉब है, उनके लाइफ बहुत टफ हुई, क्योंकि उनको मेंटेन रखनी है ये चीज़। वहाँ पे तेजी से बहुत चीज़ें बढ़ रही है आगे। आपका जो स्किल है उसको आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, आपको टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो उनके लिए भी टफ है, ऐसा नहीं है कि एक बार घुस गए तो फिर खत्म हो गया। उनके लिए भी टफ है अपने एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन रखना। तो अभी आप कैसी सिचुएशन में आ गए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ऑब्वियसली सबको चाहिए, बट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ऐसी जगह फंस गए हो कि आपको इवॉल्व होते ही रहना पड़ेगा। जिस तरह मार्केट जा रहा है उस तरह आपको अपने आप को अपडेट करते ही रहना पड़ेगा। इसमें होगा ये कि मानो आप एक एक्स्ट्रा आवर नहीं बैठे, आपने बोला नहीं मैं अपनी पर्सनल लाइफ को वैल्यू करता हूँ तो मैं नहीं रुकूँ, मैं अपने टाइम से चला जाऊँ। ठीक है, आप नहीं रुके, लेकिन कोई और रुक गया, कोई और एक एक्स्ट्रा आवर बैठ गया, तो कुछ बेनिफिट था जो शायद आपको मिलना चाहिए था, बट आप 1 घंटा नहीं रुके, कोई और रुक गया तो शायद वो ले गया। आप दोनों टैलेंट में, हार्डवर्क में तो सेम ही हो, बट वो एक चीज ने एक्स्ट्रा की, उस वजह से उसको बेनिफिट मिल गया। तो एक डॉग ईट डॉग वर्ल्ड बन चुका है जहाँ पे सब लोग रेस में हैं और सब लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो आप इस चीज को ना कैसे बोलोगे, आप कैसे करोगे। और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार मेरी इंडस्ट्री में ऐसा है, मैं कितना ज्यादा काम करता हूँ और काम के हिसाब से तो मुझे बहुत कम मिल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि जो इन्होंने बोला कि 90 आवर्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना करते हैं, स्टिल दे आर नॉट अबव 25-30,000, मतलब उतने कम में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं और उनको भी वो फील हो रहा है कि इतने ज्यादा काम के बाद भी बहुत कम मिल रहा है। तो शायद मैं स्विच करूं, शायद दूसरी इंडस्ट्री में हो, दूसरी में भी यही हाल है। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैं, सब जगह ये हाल है, सब लोग रो रहे हैं। मतलब ये तो है ही, एक काम बहुत ज्यादा है और पैसा बहुत कम। तो आपको ऐसा लगे कि ये नहीं, ये बंदा तो 2 लाख कमा रहा है तो फिर इसका कैसे कम है। नहीं, वो कमा रहा है, बट मैं प्रपोर्शन की बात कर रहा हूँ ना, काम और सैलरी, उसका प्रपोर्शन देखो आप। वो 2 लाख कमा रहा है बट सामने 10 लाख या 50 लाख का काम कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं बच रहा होगा कुछ भी करने। तो वो ओवरवर्क है, उसको पैसा मिल रहा है, बट स्टिल ही इज ओवरवर्क। तो काम बहुत ज्यादा और पैसा बहुत कम, ये तो हर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। अभी आते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा बोला होगा। तो इनका माइंडसेट इस तरह का होता है, जो फाउंडर होते हैं, जो चेयरमैन होता है, कि मैं इतना कर रहा हूँ तो ये लोग क्यों मजे कर रहे हैं, मैं इतना कर रहा हूँ तो इनको भी इतना करना चाहिए। मैं, मतलब ये नहीं सोच रहे कि ये ग्रो होके मेरी जगह पे आए, चेयरमैन बने, वैसा नहीं, बट ये माइंडसेट ही है, असल वाला माइंडसेट, कि हमको ग्राइंड करना चाहिए, मतलब यही हमको काम करना चाहिए, दबा के काम करो। तो मैं कर रहा हूँ तो आप सब भी करो, यही करना है बस। तो वो चीज़ होती है। और दूसरा ये माइंडसेट हो सकता है कि लोग को ऐसा है कि एक्सप्लॉइटेशन, ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, मतलब काम होता है, आप जितना दबा के काम करोगे उतना अच्छा है। मैं एक चीज़ सुनाता हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो थोड़ी बड़ी एज वाले हैं, तो वो चाइना का जो लेबर लॉ है जो बहुत लूजी गुजी है, जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, छोटे बच्चे भी काम करते हैं, सब कुछ होता है, तो वो उस चीज़ को प्रेज कर रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी बात है, वो इतने छोटे हैं, वहाँ से काम वो शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो काम को उस तरह का मान रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं इसलिए वो इतने आगे हैं, तो हमको कुछ सीखना चाहिए उनसे। अब ये 2 लोग जो बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो वो खुद नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बट वो बातें कर रहे हैं कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह का काम करना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा, छोटे बच्चों को भी करना पड़ेगा, इतने लंबे लॉन्ग आवर्स काम करने पड़ेंगे। तो इस तरह का माइंडसेट होता है कि इस चीज़ को गलत तरीके से नहीं देखते, इसको ऐसे देखते हैं कि अगर ग्रो करना है, वी एज ए कंट्री और हम इंडिविजुअल को भी, ये कंपनी को भी, तो करना ही पड़ेगा। ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होगा। नाउ व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। तो मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, आपको अपना करियर और अपना करियर इस कंपनी के साथ, ये 2 अलग चीज़ें हैं।
और ऐसे ही देखना चाहिए मेरा खुद का करियर कहाँ जा रहा है और मेरा करियर विद दिस कंपनी कहाँ जा रहा है। अब कभी भी दोनों में से एक साइड बहुत लीन नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी कंपनी के चरणों में अपनी जिंदगी समर्पित नहीं करनी चाहिए कि जो भी आप बोलो, जब भी बोलो, जो बोलो कर लेंगे। उसमें क्या है, फिर वो कर रहे हो आप, उस ऑर्गेनाइजेशन की ये नीड है, वो करवा रहे हैं, बट आपका कोई ग्रोथ नहीं है उसमें, पर्सनल ग्रोथ कुछ नहीं। ना ही ये करना चाहिए कि बस पर्सनल ही सोचे और कंपनी का बिल्कुल भी ना सोचे। तो इसमें फिर आप उस जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप अपना देख रहे हो, अपने कोर्सेज वोर्सेज कर रहे हो, अपने आप को इंप्रूव करे जा रहे हो, बट यहाँ पे जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाए, तो वो जो करंट वर्क है वो अच्छा नहीं कर पाए। तो हम हमेशा अपने करियर को इसी दो चीज में देखना चाहिए कि मेरा करियर और मेरा करियर इस कंपनी के साथ। अगर इस तरह देखोगे तो अपने आप को ग्रूम भी करते रहोगे और जहाँ पे हो वहाँ पे रेलेवेंट भी रह पाओगे। वहाँ की कुछ चीजें होगी, आप अगर अपना करियर आपको पता है कि मुझे ये करना है, तो 1 घंटा नहीं रुके और किसी और कुछ मिल गया तो आपको उतना नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने आप पे तो काम कर ही रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल ग्रोथ तो हो ही रहा है। अगर वो चीज़ मुझे यहाँ ना मिली तो कुछ टाइम में मैं स्विच करूँगा, कहीं और जाऊँगा, तो वहाँ मुझे मिल जाएगा। मैं अपने आप के बारे में सोच तो रहा ही हूँ ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब कुछ ही दाव पे लगा दिया है कि यहाँ पे नहीं होगा तो फिर खत्म है, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको क्या लगता है, जो उन्होंने बोला वो समवॉट सही है कि कंप्लीटली आउटलैंडिश है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।